को त्याग कर जो अरहत हो गए, अरहत का मतलब जिन्होंने अपने अंदर से सारे शत्रुओं को मार दिया। शत्रु माने हमारे अंदर जो शत्रु होते हैं वो हम लोग जान नहीं पाते हैं, जो आपस में हम लोग झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, आपस में ईर्ष्या करते हैं, कलेश करते हैं, इससे हमारा विकास नहीं होता है। हम आपस में छोटी छोटी बातों लेकर लड़ते हैं, इससे हमारा विकास नहीं होता है। इन्होंने अपने गृह का त्याग किया और अपने बेटे को छोड़े और 29 साल की अवस्था में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया इसी मानव के दुख के कल्याण के लिए। तो मानव का दुख है क्या? भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया में दुख है और दुख का कारण है उसका निवारण है। तो दुख है उसका कारण है, उसका निवारण है, और हर दुख का एक कारण होता है और उसको हम किसी और के ऊपर थोप देते हैं कि किसी कोई दैवी प्रकोप है इसीलिए ये हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप बीमार होते हैं तो हमें आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर हमको फिर उस पॉइंट पर दवा देता है, फिर हम ठीक हो जाते हैं। यदि कोई चीज़ नशा के कारण अगर खराब हो गई, किसी और कारणवश खराब हो गई, तब वो नहीं ठीक हो पाती है, फिर हम निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को त्याग कर जिन्होंने सारी बुराइयों को अपने अंदर से त्याग किया वही सम्यक संबुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब ज्ञानी व्यक्ति। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। जैसे कोई बात होती तो हम लोग कहते साथियों ऊपर वाले जाने क्या होगा, भगवान जाने क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर माने जैसे शरीर को 4 भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क, हाथ, पेट और पैर। ये जो 4 भागों में शरीर को बांटा गया है, ऊपर माने दिमाग। ऊपर का दिमाग देखिए जिसका काम नहीं करता है वो देखो पागल की तरह सड़क पे घूमते हैं, वो कागज उठाते हैं, अब बोरा झोला वगैरह पीठ पर टांग के लोग चलते रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग ऊपर वाला काम नहीं कर रहा। तो ऊपर माने ये दिमाग, तो सिर्फ कुछ उनको ऊपर वाले नहीं। तो ऊपर अगर अपने दिमाग से आप सही से काम करेंगे तो समाज में कोई दिक्कत या परिवार में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सोच समझ के काम करना होगा, यही आपकी वाणी है। उन्होंने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, यानी धम्म माने मध्यम मार्ग। जैसे बीच मध्यम मार्ग का मतलब इंसान को, जैसे यदि हम गाड़ी चलाते हैं, कोई हमारा भाई है, मेरा बेटा कोई गाड़ी चला रहा है, कभी कभी अक्सर देखते हैं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हम हेलमेट नहीं लगाते हैं, 80 और 60 की स्पीड में हम गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम हेलमेट नहीं लगाते हैं। अभी कल देखिए साथियों मदर्स डे था, जो बीते हुए कल मदर्स डे था। मदर्स डे का मतलब होता है कि जैसे माँ जब बच्चे का जन्म देती है तो गर्भ में 9 महीने लेकर हमको चलती है और सारे दुख को माँ सहती है। सारे दुख को सहने के बाद माँ जब बच्चे का जन्म देती है और सारी जीवन माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रहती है, उपवास रहती है, जितने भी कर्मकांड हैं माँ सब कुछ अपने बेटे के लिए करती है। लेकिन बेटा बेटी क्या अपनी माँ के लिए कभी कुछ करते हैं? यही था कल मदर्स डे। तो उसमें जगह जगह कार्यक्रम लगे थे, हम भी वहाँ गए थे। उसमें बच्चे जो थे, मदर्स डे के मतलब बच्चे अपनी माँ को गिफ्ट दे रहे थे कि माँ तू हमको पैदा की, हमको पाली, तमाम व्रत त्योहार रखकर हमको आप सुखी रहने के लिए कामना करती हैं, तो आज का दिन ये आपके लिए है। हम आपको मतलब हम आपकी शरण में आते हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो उस समय साथियों अभी एक उसमें आया था लड़का जो है कहीं उसको कोई सामान लेना था कि माँ हम जा रहे हैं, थोड़ा एक गिफ्ट लाएंगे और आपको देंगे। तो लड़का हेलमेट नहीं लगाया था, तो माँ ने बोला कि हेलमेट लगा के जाओ। तो लड़का बोला माँ मैं हेलमेट लगाऊंगा मेरा बाल खराब हो जाएगा। तो माँ कह रही है हेलमेट लगा के तू नहीं जाओगे, ये तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमको गिफ्ट कौन देगा? तब इसलिए माँ ने कहा हेलमेट लगा के जाइए। जब हेलमेट लगा के जाओगे सामान लेकर तो सुरक्षित मेरे पास आओगे, तभी तो हमको गिफ्ट दोगे। ये बात साथियों समझने की जरूरत है। हम लोग कभी कभी करते हैं कि 10-10 मिनट के लिए हम हेलमेट नहीं लगाते हैं। जिन साथियों के पास गाड़ी है, हेलमेट एकदम अपने जीवन का वो अंग बना लीजिए। अभी जब बहन जी की सरकार में राम बहादुर जी अधिकारी थे, इसी मंडे नाला लिखा था कि सर सलामत तो सब सलामत। ये सर अगर ये बच जाता है कहीं से तो पूरी बॉडी बच जाएगी। अभी हनुमान एक नेता थे, हनुमान गौतम का पिछले साल लड़का एक्सपायर कर गया था साथियों, और हेलमेट न होने की वजह से एक्सपायर कर गया। वो बताए काश मेरा लड़का अगर हेलमेट लगाया होता तो मेरा बेटा बच जाता। वो इंजीनियर था, प्राइवेट काम कर रहा था। तो आइए उधर से
ये धम्म का मतलब मध्यम मार्ग, मतलब गाड़ी हम चलाएं तो नशा करके गाड़ी न चलाएं, और किसी माँ बहन को लेकर जाएं तो उनके कपड़े को देखें, कभी कभी साल वगैरह पीछे फंस जाती है, और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए सिस्टम से आप आराम से लेकर गाड़ी जाओ। कहीं जाना है, अगर आपको 45 मिनट में पहुंचना है तो आप 15 मिनट और लेकर समय ऑलरेडी पहले से जब चलेंगे तो समय से वहां पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इन्होंने कहा कि संघम शरणम गच्छामि। संघ का मतलब हमें आपको एक समूह में रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर भाईचारा करना चाहिए, और हमारी बहन बेटियां जो है आपस में इनको भी तालमेल करके रहना चाहिए। हमारे जो भाई बंधु हैं आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जब आप मिलजुल कर रहोगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है साथियों। उसमें देखिए, एक बार हम लोग कक्षा 8 में पढ़े थे, जब कबूतर चित्रग्यूह की कहानी पढ़ाई गई थी, तो जब हम एक समूह में रहेंगे, बहेलिया उसमें जाल लगाता है, सारे कबूतर फंस जाते हैं। लेकिन चित्रग्यूह बताया कि जब आप एक बार ऐसा हुआ कि जाल में तो फंसे, लेकिन उन्होंने ताकत का जब एहसास कराया तो सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। तो वो ताकत का मतलब हमें आपको जो है एक समूह में ताकत में मिलजुल कर जब रहेंगे तभी हमारी ताकत मजबूत होगी, वरना हम लोग ऐसे बंटे रहेंगे तो हमारा नैतिक विकास नहीं होगा। फिर उन्होंने आगे आपने बताया कि पाणातिपाता बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। कहने के तात्पर्य किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए। अकारण हिंसा का मतलब जैसे कोई जानवर बैठा है या कुत्ता बैठा है, ऐसा नहीं कि हम तुरंत उसको मार दे बगैर बोले। यदि आपको कुत्ता काटने दौड़ रहा, भूख रहा है, तब तो मारना उचित है। इसी प्रकार कोई जानवर अगर आपके ऊपर अटैक करना तो मारना उचित है, लेकिन यदि आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा है, अकारण आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। यानी बिना दी हुई किसी की वस्तु अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम इतने लोग बैठे हैं आपस में, हमारा ये संघ चल रहा है भगवान बुद्ध का, हम सब लोग अपनी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ कोई ऐसा हो कि किसी का कोई चप्पल पहनकर चला जाए। कभी कभी आप देखते हैं अन्य जगहों पर जो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, लोगों के जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं। तो ये बुद्ध ने कहा कि बगैर पूछे, जैसे घर में कभी कभी कोई नात रिश्तेदार वगैरह आते हैं, कोई सामान आती है, माँ बाप नहीं जान पाते हैं, बच्चे तब तक बीच में सब गड़बड़ कर देते हैं, कोई सामान का इधर उधर कर देते हैं। तो बच्चों को भी ज्ञान होना चाहिए, जो व्यक्ति बाहर से कोई सामान लाता है बिना माँ बाप के परमिशन के, उस सामान को हमको नहीं छूना चाहिए, भले मिठाई ही क्यों न हो। पहले उसको वो देख ले क्या चीज लाए हैं, फिर वो बांटेंगी तब आपको लेना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों को संस्कार माँ जो होगी जब शुरू से देगी तभी बच्चा ज्ञानी बनेगा। माँ का इतना बड़ा रोल बच्चे के साथ होता है। अगर माँ चाहे तो बच्चा विद्वान बन सकता है, माँ चाहे तो लुटेरा भी बन सकता है, वो चोर भी बन सकता है, वो शराबी बन सकता है। इसलिए सारे गुण माँ के अंदर होते हैं। अगर शुरू से वो टाइट करेगी, बच्चे को समय से खाना पीना देकर विद्यालय भेजेगी, पढ़ कर आया क्या कर रहा है ये माँ की जिम्मेदारी। चूंकि बाप 70% बाहर रहते हैं, कभी कहीं बाहर चले गए, कहीं मजदूरी करने चले गए, माँ हमेशा घर में रहती है। तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा स्कूल गया तो स्कूल भेजते समय खाना खाया कि नहीं खाया, खाना जो खिलाना वो माँ की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जिसकी माँ जिंदा होती है उसका बेटा कभी भूखा नहीं रहता। और आगे अब फिर इन्होंने कहा कि जो है कामे सुनिचा चारा बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। बुद्ध ने कहा कि काम के वशीभूत और काम वासना के वशीभूत होकर हमको किसी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे समाज में साथियों आए दिन अखबार पेपर में छपता है कि दलित की बेटी, दलित का बेटा ऐसे काम किए, उनके साथ भाग गए, उनके साथ लेकर भाग गए। पेपर में हमारी यहाँ की खबरें बहुत पहले छाप दी जाती हैं, क्योंकि जो बहनें नहीं पढ़ी हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, अखबार पेपर गाँव में नहीं आता, मीडिया नहीं जान पाती है, हमारी आपकी जो है जरा सी बातें उड़ जाती है, तुरंत पेपर में छाप दिया जाता है। लेकिन क्या हमारे अंदर कोई इज्जत सम्मान नहीं है? तो ये कहने का मतलब ये है कि तमाम लोगों ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप ये बताइए कि जैसे समाज में इस तरह की समस्याएं आती हैं, इसका बचने का उपाय क्या है, कैसे बचा जाए? भगवान बुद्ध ने कहा जब कोई लड़की जो है मिलती है, यदि आपसे उम्र में छोटी है तो उसको अपनी बेटी के समान समझो। यदि आपके उम्र के बराबर है तो अपनी बहन के समान के समझो। यदि आपसे उम्र में बड़ी है तो अपनी माँ के समान समझो। जब इस तरह का भाव आपके अंदर आ जाएंगे तो हमारे समाज में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होगी। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मूसावादा बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। हमें आपको साथियों मूसावादा माने झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ किसी प्रकार की चाय चुगली
नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर चूंकि गांव देहात में कोई काम नहीं होता है, हमारी बहनें बैठकर, जो हमारे तमाम भाई भी बैठकर ये सुर्ती बनाते खाते रहते हैं, कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं। क्योंकि सामाजिक अपनी ज्ञान की बातें नहीं हो पाती हैं, जिससे हम लोग समाज में काफी पिछड़े हुए हैं। और वहीं से विवाद खड़ा होता है। एक दूसरे की चाय चुगलाई करेंगे तो बातें होता कि यार ये बात कहा था, फलाने कहा था, हम सुनत रहे, वो कहते रहे कि यार तू ऐसे नहीं ऐसे किए हो, ऐसे वो बात वहाँ से वहाँ चली गई, वो बात वहाँ से वहाँ चली गई। फिर पता लग भैया पूछा पूछी शुरू हुई है, ये बात ये कहा रहा, ऐसे झगड़ा करो बताई जाएगी। इसलिए ज्यादातर बातों को अपने अंदर जो है सब सहन कर लो, किसी की बात को, किसी की बुराई मत करो, चाहे चुगलाई मत करो। बुद्ध का यही कथन है। हमारे समाज में झगड़ा ज्यादातर इसी से होती है, और जब हम लोग लड़ झगड़ जाते हैं तो इसका लाभ, जिसको आप ऊंचा मानते हो, जो बड़े लोग माने जाते हैं, वही हमारा आपका लाभ लेते हैं। तो दोनों भाइयों को लड़ा देंगे, एक भाई को अपने पास कर लेंगे और वो कहेंगे तू घबराना मत, डरना मत तू मुझसे, और भाई भाई को लड़ा देंगे। इसी में हमारा विकास रुक जाता है और वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, और हम फिर जहाँ से उठे थे वहीं फिर चले जाते हैं, वो कर्जा वर्जा लेकर फिर जिंदगी जीते हैं, इसलिए हमारा विकास नहीं हो पाता है। फिर लास्ट वाला सीन उन्होंने बताया कि मूसा वाला बेरमणि सिक्का पदम समाधियामी आने, अरे उसमें ये कहा कि मतलब हमको गांजा, भांग, ताड़ी, शराब, जितनी भी नशीली वस्तुएं, ड्रग्स, कोकीन, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। सुरा मेरे में पमाठानी, शराब से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जब देखिए हमारे साथियों, ज्यादातर हमारे समाज में लोग, का पीते तो सब समाज में लोग हैं, लेकिन हमारे समाज में लोग ज्यादातर बदनाम हैं कि हम लोग शराब पीकर जो है हम बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, माँ बहनों की इज्जत आबरू पर नहीं ध्यान देते हैं। जो आपकी शादी होती है उसमें वचन, जब इस बौद्ध धर्म से जब आप शादी कराएंगे, देखिए अगर 7 साल शादी है, देखिए अगर बौद्धाचार अगर अच्छा होगा तो जो प्रतिज्ञाएं कराएंगी वो प्रतिज्ञाएं देखिएगा, वो चूंकि आज शादी है इसलिए उस प्रतिज्ञा को मैं नहीं बताऊंगा, ये कल बताया जाएगा। जो लोग अगर रहेंगे, यदि मैं आया तो मैं कल बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम गांजा, भांग, शराब, गांजा और बीड़ी, दारू ये छोड़ देंगे साथियों, तो हमारा जो है नैतिक विकास तभी हो पाएगा। हमारे लोगों को पैसा जो है नशे में चले जाते हैं, हम लोग बच्चों की फीस पढ़ाई में नहीं लगा पाते हैं, और उसी में ये पैसा हमारा धन सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए बुद्ध का कथन जो अंतिम सील है कि हमारे समाज के लोग नशा से बचें। नशा से, देखिए नशा से लोग कर, अक्सर लोग गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो नशा करके, शराब, गाड़ी, जो भी भाई बंधु हमारे गाड़ी चलाते हैं, नशा करके गाड़ी न चलाएं, ये कृपया जीवन में ध्यान रखें। क्योंकि जो हमारा घर का गार्जियन है वो गाड़ी चलाता है, घर के मुखिया, अन्य लोग, माँ बहनें घर पर रहती हैं, आपका इंतजार होता है कि आप जो है शाम तक लौट कर आएंगे, लेकिन जब आप कहीं गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तब घर पर क्या बीतती है। साथियों, हमारा जूनियर इंजीनियर हमारा साथी था, हमारे साथ भर्ती हुआ था, और उसकी मैं घटना बताऊं कि शाम संडे का दिन था, गया लखनऊ से फिर उसका एक साथी बुला लिया बहराइच, वो बहराइच गया। इसी दिसंबर का महीना था और 25 दिसंबर का दिन था। बहराइच से रात में 10:30 बजे 11 बजे खाना खा के फिर वो चल दिए। ड्राइवर कहा कि मुझे कल फिर लखनऊ जाना है, जबकि वो थक चुके थे, रुकना चाहिए था वहीं, लेकिन वहीं लोग खाना खा के जो फिर चल दिए। शायद ये लोग कुछ शराब वगैरह भी पी लिए थे, ड्राइवर शराब पी लिया था, और जो हमारा साथी जूनियर इंजीनियर था वो बियर वगैरह पी लिया था। वो पी के ऐसे साइड में सो गया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, गाड़ी बहराइच से चल के गोंडा के करीब, जहाँ अड़बड़वा पड़ता है इसी आगे थोड़ा सा, खड़ी ट्रक में जरा सा झपकी है, वो ड्राइवर ने गाड़ी को ठोक दिया। और ये जो हमारा साथी जो जूनियर इंजीनियर था, इसी लेफ्ट साइड में बैठा था। गाड़ी ऐसे जो क्रॉस मारी, इसी का जो पार्ट जो है, गाड़ी का पार्ट टूट कर इसके सर में घुस गया, इतना घुसा कि पूरा खून उसके शरीर से निकल गया। गाड़ी का ढक्कन टूट के वो गिर गया। ड्राइवर जरा सा गाड़ी बगल किया, लेकिन देखिए वो जूनियर इंजीनियर जो बैठा था वो मर गया, और उसे जो गाड़ी चला रहा था वो बच गया। उसके पीछे उसका चाचा बैठा था, वो भी बच गया। संजोग ऐसा देखिए, तो वो चला गया। अब बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी आदमी था, यह प्रसाद गौतम जी जानते हैं। उनकी पत्नी विधवा हो गई, इसके 2 बेटी हैं, एक बेटा है। अभी बेटा इतना बड़ा है, 2 बेटियां हैं, एक 9वीं में पढ़ती है, एक जो है यहाँ पढ़ती है। देखने को बड़ा तरस आता है। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, जिन साथियों के साथ गाड़ी है वो शराब पीकर गाड़ी न चलावे। खासकर आप लोग जो बारात में जाते हैं, अक्सर देखें कि ड्राइवर शराब पी लेता है। तो जो जिस ड्राइवर के साथ जब गाड़ी पर आप बैठ कर जाते हैं, तो ड्राइवर से भैया पता करिए आप शराबी तो नहीं है,
शराब तो नहीं पीते हैं, वो आपको गड्ढे में गिरा देगा। क्योंकि जो व्यक्ति बैठा होता है वो तो उसके बंधन में आ गया ना, जो गाड़ी चलाता है मालिक वो होता है। आजकल देखिए बहराइच का मेला, तभी हम बहराइच से आ रहे हैं, बहराइच का मेला चल रहा है, तमाम लोग ठेला ठप्पड़ लाते उसी में जा रहे हैं सब झोंके हुए। किसी को इतिहास की पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, जाना हमको कहाँ है, हम लोग जा कहाँ रहे हैं। जाना चाहिए हम लोग बौद्धिक मार्ग पर। हम लोग जो है गाजी मियाँ का जो स्थान है, देखिए गाजी मियाँ को राजा सुहेल देव ने इसी चित्तौरा के तालाब पर वहाँ से दौड़ाया था घोड़े से, जहाँ उनकी दरगाह है वहाँ से दौड़ा के चित्तौरा के तालाब पर गाजी मियाँ ने गाजी मियाँ को राजा सुहेल देव उनको मारा था। और वहीं देखिए सुहेल देव की भी वो बनाया गया है। लेकिन इतिहास मिटा कर क्या लिखा गया कि सारे तालाबों को गाजी मियाँ ने बनवाया था। इसलिए मुस्लिम देखिए, मुस्लिम और हिंदू तथा कहते हम लोग जो हैं यही लोग पूजा करने वहाँ सब जा रहे हैं। एक भी ठाकुर ब्राह्मण उस टाइप के लोग इसमें मेले में नहीं जाते। मेला कौन जाता है? हमें आप लोग तो जाते हैं। वो अभी देखिए ये कांवरिया लोग होते हैं, कांवरिया कौन होता है? हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग। जितने मठ मंदिर है जो पूजा करने कौन लोग जाते हैं? ज्यादातर ये हम लोग जाते हैं। हम लोग भगवान को खोज रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि भगवान दुनिया में नहीं है, किसको खोज रहे हो? सारी शक्तियां आपके अंदर विद्यमान हैं। आप अपने अंदर चेतन, अपने प्राण, अपने चैतन्य को जगाओ और सारी शक्तियां आपको मिल जाएंगी। और आप जिसको खोज रहे हो कंठी माला पहनकर, जोगी बनकर, कहीं कुछ मिलेगा नहीं। भगवान बुद्ध से बड़ा तप दुनिया में कोई नहीं किया था। इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने उपदेश दिया कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है जिसको आप लोग खोज रहे हो। भगवान कहीं नहीं है, आप ही लोग भगवान हो। देवी देवता आप ही लोग हो। देवी माने देने वाली, देवता माने देने वाला। देवी मेरी माँ हुई और देवता मेरा पिता हुआ, जिसके खतौनी हम जोतते हैं। और फिर भी माँ बाप की हम सेवा नहीं करते हैं। अभी आप चले जाएंगे जो अनाथ आश्रम है, अभी हमारे एक साथी जो है स्टोनो बाबू हैं, जब जज के साथ वो चेक करने जाते हैं, ज़्यादातर सवर्णों के माँ बाप उसमें डाले गए हैं जिनकी वो लोग सेवा नहीं करते हैं। और वहीं वो लोग सरकार का खाना खा रहे हैं और उनके बेटे वैसे घूम रहे हैं और पैदा उन्हीं से हुए। तो यही जो है हमारे आपके जो है, हमें आपको जो करना चाहिए, हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और पूजा उसी की करनी चाहिए जिसके बारे में पूरी जानकारी, उसे पूरी जैसे जानकारी जिसके बारे में पूरी जानकारी है उसी की पूजा करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी मतलब मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, ठीक, और पिता की प्रॉपर्टी को मैं जोत रहा हूँ। तो मेरे देवता, मेरी माँ और मेरे पिता हुए। अन्य जिसके बारे में कोई आपका लाभ करता है तो पूजिए, जिसके जीवन का रास्ता बताया भगवान बुद्ध ने बताया, बाबा साहब ने आपको व्यवस्था दी ऐसे मकान में रहने का, नहीं तो इस टाइप के मकान हमारे आपके नहीं होते थे। तो साथियों अब इसे बुद्ध वंदना के बाद मैं जो है